सो हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ फिर से। एंड ऑफ कोर्स ये बात है कि थंबनेल का फोटो मैं ढाला कि नहीं पता, मैंने शॉर्ट्स में मगर ढाल दिया था थंबनेल का, थोड़ा सा। तो ओह सॉरी, तो ये जो इस स्टोरी का ये ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, ओके, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, द पॉइंट इज, ठीक है। और ये छोटा इसलिए होगा क्योंकि मैंने बड़ा बड़ा तीन ढाला 1-1 घंटा का, लिटरली, वो भी अच्छा स्टोरी, मगर तुम लोग में से किसी को, ज़्यादा लोगों को देखने को नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि छोटा ही डालती हूँ, क्यों अपना टाइम उतना ज़्यादा ये करूँगी। वैसे तो मैं जानबूझ करके बड़ा नहीं किया था, बट मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मगर फिर भी हो गया था। मैंने छोटे स्टोरी सोचा था मगर बड़ा हो गया था, पता नहीं कैसे। मैं एक्चुअल में स्टोरी सोचती नहीं, मैं बस रिकॉर्ड करने बैठती हूँ ऐसा। तो चलो अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लगभग होगा 20 मिनट का। ये मैंने 2 दिन पहले स्टोरी को सोचा था, मगर मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी क्योंकि उतना टाइम मेरे पास 20 मिनट था, बट थंबनेल बनाने का आइडिया सोचते सोचते में मेरा ब्रदर आ चुका था घर, दैट्स वाई मैं नहीं कर पाई थी। बट अभी आज मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो मैं कोशिश करूँ कि मैं बहुत सारा रिकॉर्ड करके रख दूँ ताकि मैं अपलोड कर सकूँ जब मेरा तबीयत ख़राब रहे तो भी। तो अपलोडिंग होगी 1 हफ्ते में 2-3 मतलब ऐसा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ऐसा वीडियो अपलोड होगा। मनशट होगा, सब एडल्ट होगा, सब 18+ होगा, ठीक है। ये चैनल मैंने बनाई है इसी के लिए कि जितना भी मेरा जो थाउट है ना, ये बेकार सा, वो सबको हम स्टोरी में घुसाड़ के निकाल दे, बस अपने दिमाग से निकाल दे, ऐसे के लिए। तो इस स्टोरी का थंबनेल आप लोग देख लिया होगा, तो इसमें मैं बता देती हूँ कि ये शानवांग है, यानी कि जो विभूषण है वो टॉप है एंड जो वांजी है वो बॉटम है। यहाँ पर जो अंकल है वो विभूषण है एंड जो वांजी है वो उसका कजिन नेफ्यू टाइप का, ठीक है ना, कजिन नेफ्यू। तो जैसे कि लव और ऑब्सेशन लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर वांजी जो है वो है बीइंग से ऑब्सेस्ड, ठीक है ना। वांजी जो है वो बॉटम है, ये अल्फा ओमेगा नहीं है, ये BLFF है, जैसे कि मैंने लिख दिया है, डोंट वरी। तो चलो हम स्टोरी का स्टार्ट करते हैं। अभी से बात है हमेशा की तरह आवाज़ धीरे करके बोलना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती हूँ। सो चलो स्टोरी का स्टार्ट करते हैं। होप सबको पसंद आए, होप सो आवाज़ बहुत अच्छा से जाए। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमें लामा जी को। लामा जी इधर उधर घूम रहा था अपने रूम में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। वो कैसे बताए अपने अंकल को कि वो अपने अंकल से प्यार करता है। उसके फ्रेंड से उसने बात की थी, वो भी टीनेज टाइप का है, ठीक है, मांझी अभी टीनेज है, ठीक है। एंड वो अपने फ्रेंड से बात किया था उसने, एंड उन्होंने बताया था कि जैसे तुम्हारे इरादे हैं उस हिसाब से तो पक्का तुम अपने अंकल से प्यार ही करते हो। वांजी ने बताया था कि वो अंकल को ऐसे थोड़ा भी चोट लगता है तो पता नहीं वांजी को क्या हो जाता है, वो इतना ज़्यादा ही पैनिक कर जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता है। एंड भाड़ में जाए कोई और को चोट लगे या नहीं लगे, बीइंग को जब चोट लगता है यानी कि वांजी के अंकल को, तो उसको बहुत ही ज़्यादा पैनिक फील होता है अपने हार्ट में, एंड वो किसी और को भूल जाता है। उसे सिर्फ और सिर्फ विंग दिखता है कि उससे चोट लगा, दैट्स ऑल, उसे बस यही दिखता है, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा एज गैप होगा क्योंकि जो विंग है वो लगभग है भाई 10 साल तक का बड़ा है, ठीक है, 10 साल से कम है मगर अंडर 10 ईयर्स का एज गैप है, ठीक है। मेरे को मिलेगा तो मैं एज गैप से ही शादी करूँगी, बट ठीक है। तो जो विंग था वो इस सब चीज़ों से अनजान था। विंग एक बिजनेसमैन था, बहुत ज़्यादा अच्छा, वो अपने वर्क पे ध्यान देता था। वो अभी लगभग 30 ईयर्स का हो चुका था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वांजी कितना ईयर्स का होगा, मतलब विंग अभी 20 to 30 ऐसे में, एंड जो वांजी है वो 18 का होने वाला है, बस मतलब हो ही जाएगा अगले दिन, ऐसा वाला सिस्टम है। तो टीनेज टाइप का है वो। साले डरा कहीं को रहा है तो धीरे धीरे मियाँ मियाँ करके।
हम भी डर के कहाँ से आवाज आ रहा। हाँ सॉरी गाइस फॉर इंटरप्शन, एक्चुअली मेरा बिल्ली चिल्ला रहा था पीछे से मियाँ मियाँ, एंड क्लियरली नहीं, बहुत धीरे एकदम धीमा साउंड, दैट्स वाई हम डर गए थे कि आवाज़ कहाँ से आ रहा, हम तो घर में अकेले हैं। तो जो विंग था वो अपना बिजनेसमैन था, वो अपना वर्क पे ध्यान देता था, एंड जो वांजी था वो अभी टीनेज था, वो अपने कॉलेज में था, ग्रेजुएशन अभी दूर था, ग्रेजुएशन ठीक है ना, अभी दूर था, अभी हुआ नहीं था उसको ग्रेजुएशन। एंड वो अपने फ्रेंड से बात किया था कि उससे जब उसके अंकल मुसीबत में रहते तो पता नहीं उसे क्या हो जाता, उसके अंकल कभी भी किसी और से बात करते तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर उसके अंकल जो होते हैं वो कोई लड़की उनके पास आती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब मांझी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लिटरली बहुत ज़्यादा। उसको मन करता है कि वो उठा करके जो भी उसका हाथ में आए उससे मारे, वो लड़की को लड़का को जो भी रहे, फ़र्क नहीं पड़ता लड़का हो लड़की है। तो उसका जो फ्रेंड था वो बताता है कि ऐसा सिम्टम्स जो होता है वो एक्चुअल में प्यार का होता है, मतलब इंसान किसी से प्यार करता है तो, मगर डिफरेंस होता है प्यार में, तुम रोमांटिकली प्यार करता है या फिर रिस्पेक्ट वाला प्यार करता है, फिर एज अ अंकल वाला प्यार करता है, तुम्हारे अंकल है। तो जो वांजी होता है वो बोलता मुझे लगता है मैं रोमांटिक वाला प्यार करता हूँ। वो अपने फ़ोन में बात कर रहा था अपने फ्रेंड से, इसी के लिए वो इधर उधर घूम रहा था अपने रूम में ही, अभी शाम का वक्त था। तो जो फ्रेंड होता है वो बोलता पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, वो तुम्हारे अंकल है। वैसे तो ये सब चीज़ मतलब यार तुम्हारी लाइफ है, तुम जो भी करो, जिससे भी प्यार करो, जिससे भी शादी करो, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। तुम्हें अगर अच्छा लगता है तो तुम करो उसी से प्यार शादी जो करना तुमको, मगर मैं यही कहूँगा कि रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो जो लहजा होता है वो बोलता हाँ ठीक है मैं रिस्पेक्ट करूँगा, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। एंड ये बोल करके वो ना फ़ोन को कट कर देता है। उसका फ्रेंड जो होता है उसको ना इनकरेज करता है, ना ही उसको डिसअपॉइंट करता, मतलब वो उसको बता देते कि हाँ ऐसा लव जो होता है उसका मतलब क्या होता है, ऐसा लव होता है, तुमको जो करना तुम कर सकता, मगर तुम अपना लिमिट्स में रहना, लिमिट्स मत भूलना। तो वो एक अच्छा फ्रेंड था जो मतलब तुम्हारे साथ भी मगर तुमको बता भी रहा है कि हाँ तुम कहाँ पे गलत हो, वैसा टाइप का फ्रेंड था। तो जो अजय होता है वो एक गहरी सांस लेता है, वो अपना ड्रेस चेंज करता है, वो अभी भी यूनिफॉर्म ही में था इसीलिए वो ड्रेस को चेंज करता है। एंड फिर उसके बाद वो डिनर का टाइम हो जाता है तो वो तैयार होकर क्या जाता है, मगर जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि विंग जो है एक लड़की से बात कर रहा है, उसके साथ डिनर कर रहा है। तो जो बाजी होता है वो बोलता क्या कर रहे हो अंकल आप। तो जो विंग होता है वो बोलता अरे लहजा तुम आ गए, वो मैं तो बस इनसे बात कर रहा था, ये क्या बोलते हैं मेरी क्लाइंट है तो उन्हीं से मैं बात कर रहा था। तो फिर उसके बाद जो लहजा होता है वो बोलता रात के टाइम में डिनर करने की क्या ज़रूरत थी, आपको तो पता नहीं मैं हमेशा आपके साथ डिनर करता हूँ, वरना मुझसे खाया ही नहीं होता है। तो जो विंग था वो बोलता हाँ मैं समझता हूँ, मगर लहजा मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। तो जो लहजा होता है उसे तो बुरा लग जाता है, वो है वो वर्क कर रहा है बेसिकली, वो मुझे भगा रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर। लहजा को बहुत ज़्यादा ये होता है तो वो मुंह बना लेता है, चला जाता है, बोलता है ओके ठीक है मुझे नहीं खाना, खा लो तुम इसी चुड़ैलने के साथ। एंड ये बोल करके वो वहाँ से चला जाता है रूम में। विंग जो था वो स्टैंड था, अभी अभी लहजा ने क्या क्या वो तो जो लड़की होती है बोलती क्या अभी इसने मुझे गाली दी। तो जो विंग होता है वो बोलता नहीं गाली नहीं होता, चुड़ैलनी एक घोस्ट का नाम है। तो जो लड़की होती है बोलती घोस्ट का नाम, उसने मुझे घोस्ट क्यों कहा, मैं तो एक अच्छी इंसान हूँ। तो जो विंग होता है बोलता है नहीं छोड़ी तो तुम ना समझो तो ही बेहतर है। एंड लहजा था वो चिल्लाता हुआ जाता चुड़ैलनी भूतनी तुम तेरे को ना तेल में तलेंगे बाद में मिल खली। एंड ये बोल कर चला जाता है। तो लड़की जो थी वो तो शॉर्ट हो जाती, तो बोलती क्या ऐसा कुछ वो कर सकता है। तो जो विंग होता है वो तो नहीं आप इतना क्यों सोच रही, वो बस ऐसे ही थोड़ा सा गुस्सा है मुझसे, तुम तो जानते हो वो थोड़ा अभी मेच्योर है मगर इमेच्योर है, मतलब हाफ है, तो थोड़ा सा वो गुस्सा कर दिया। वो हमेशा मेरे साथ खाता है ना इसी के लिए, एंड मैं कभी भी क्लाइंट को लाता नहीं हूँ घर पे मीटिंग करने के लिए, मगर ये इंपॉर्टेंट है इसी के लिए मैंने आपको लाया। तो जो लड़की होती है कि सच में वो मुझे तेल में तलेगा तो नहीं ना।
तो जो विंग होता है वो तो नहीं नहीं वो तेल में नहीं तलेगा आपको, आप फिक्र मत करो। तो जो लहजा होता है वो वापस आ जाता है एंड विंग जो था वो उस लड़की का शोल्डर को पेट कर रहा था कि शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। एंड ये सीन लहजा देख लेता है और बोलता ओह अच्छा वॉट एवर, मैं तो बस यहाँ पर पानी लेने आया था, मेरे रूम को पानी ख़त्म हो गया। एंड ये बोल करके वो पानी लेने लगता है। तो जो लड़की थी वो तो थोड़ा सा भाई उसको थोड़ा सा बस डर लग रहा था एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ ठीक है पानी लो और चले जाओ यहाँ से, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो जब लाजा होता बोलता अगर तुम यहाँ से अभी के अभी नहीं भागी ना, वो उस लड़की की तरफ देख करके बोलता अगर तुम अभी यहाँ से नहीं भागी ना तो यही पानी मैं तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगा, ना तुम्हें घोटने दूंगा ना तुम्हें उगलने दूंगा, और स्विमिंग पूल दिख रहा है ना उसमें तुम्हें डुबा डुबा के मार दूंगा। तो जो लड़की थी वो तो भाई उठ के खड़े हो जाती। तो विंग जो होता बोलता लहजा तुम क्या कर रहे हो, वो मेरी क्लाइंट है। तो जो लहजा होता बोलता मैं ऐसे कहाँ कुछ कह रहा था, मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रहा हूँ अपने में। तो जो विंग था बोलता तुम उसकी तरफ देख करके बोल रहे हो ये सारी चीज़ें। तो जो लहजा होता है वो तो फिर भी मैं तो बड़बड़ा रहा हूँ, उससे खुद पर लेना तो मेरी क्या गलती, शायद वो जानती कि हाँ वो है एक चुड़ैलनी। एंड लहजा जो होता है वो अपना पानी लेकर के चला जाता है, मगर उसका जाने का तरीका देख करके विंग शॉक्ड हो जाता है। लिटरली वो इस तरीके से चल रहा था ना जैसे मॉडल लोगों नहीं चलता है लेफ्ट राइट थोड़ा सा हिप्स को स्विंग करके, वो ऐसा सा चल रहा था। एंड विंग जो था वो शॉर्ट हो जाता। वो इससे पहले वो कुछ बोल पाता, लहजा वहाँ से जा चुका था। वो जो लड़की थी वो बोलती मैं एक काम करूँगी, कोई बात नहीं, मैं आपसे कल बात कर लेती हूँ ऑफिस में, मुझे जाना होगा, मेरा काम आ गया, मुझे कॉल आ रहा है, ठीक है। तो जो विंग होता बोलता मगर आपको कोई कॉल तो आया नहीं है। तो जो लड़की होती है बोलती नहीं आया, फिर भी मैं जा रही हूँ ना, आएगा वो आएगा, मुझे पता है वो आएगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। और ये बोल करके वो चली जाती है, भाग जाती है रूम से। एंड जो गार्ड्स होते हैं बोलते सर वो लड़की चली गई। तो जो विंग होता है बोलता लहजा को हो गया, पहली बार उसने ऐसा किया। तो जो गार्ड होता है बोलता सर उसने पहली बार थोड़ी किया। तो जो विंग होता है बोलता क्या मतलब उसने पहली बार थोड़ी किया, मतलब से तुम्हारा क्या मतलब है तुम्हारा। तो जो गार्ड होता है बोलते एक बार और आपको याद है आपकी जो सेक्रेटरी थी वो अचानक से छोड़ करके चली गई अपना रिज़ाइन करके। तो जो विंग होता है बोलता हाँ वो मेरे लिए कितने सालों से काम करती थी मगर अचानक से छोड़ दिया उसने, पता नहीं क्यों। तो जो गार्ड होता है बोलता वो एक बार घर आई थी वही लड़की आपकी सेक्रेटरी, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने थोड़े शॉर्ट कपड़े पहने थे। उनकी मर्जी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर वाजी मास्टर को बहुत प्रॉब्लम था एंड उन्होंने उस लड़की को। तो जो विंग होता बोलता क्या किया। तब हमें थोड़ा सा पास दिखाया जाता आखिर वाजी ने उसके साथ क्या किया था। तो वो जो लड़की थी वो आती है एंड वो उस लड़की को पता नहीं था वाजी के बारे में, ठीक है, क्योंकि विंग उसको ऑफिस लेके कभी गया नहीं था वाजी को, ना ही ऑफिस में कभी उसके बारे में कुछ बात किया था, क्योंकि उसे पसंद था कि अपनी पर्सनल लाइफ को किसी से शेयर ना करे। तो वो जो लड़की होती है वो घर आती है एंड बोलती हे तुम शायद उसके बटलर होगे, विंग कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। तो फिर जो लहजा होता है बोलता और तुम कौन हो और तुम्हें क्यों बात करनी है विभूषण से। तो जो लड़की सेक्रेटरी होती है बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे मास्टर को ऐसे बोलने की। तो जो लहजा होता है वो बोलता मुझे उसे अपना मास्टर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर एक्चुअली वो मेरा मास्टर है नहीं। तो जो लड़की होती है बोलती तुम कितने ज़्यादा घटिया बच्चे हो। तो जो बांझे होता है बोलता मुँह बंद रखो एंड ये बताओ कि तुम हो कौन। तो जो लड़की होती है बोलती मैं विंग की गर्लफ्रेंड हूँ, चलो उसे बुलाओ। वो रॉब झाड़ने की कोशिश कर रही थी, वो भी लहजा के सामने। तो जो लहजा होता है बोलता अच्छा ठीक है। एंड ना वो जो होता गार्ड को बोलता क्या आप मुझे बाहर से आइसक्रीम ला सकते, मैंने अभी आइसक्रीम का आवाज़ सुना। तो जब वो गार्ड होता है वो बोलता ओके ठीक है। बांझी ऐसे ही कभी कभी कुछ मंगाते रहता था, कभी स्टोर से, कभी ऐसे ही स्टॉल से मंगाते रहता था। तो वो जो गार्ड था वो चला जाता है, तो बांझी जो होता है आराम से जाकर के गेट को बंद कर देता है। तो जो लड़की होती है बोलती तुम क्या कर रहे हो। तो जो लहजा होता है बोलता अभी बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। एंड ये बोल करके वो उसका बाल को एकदम जोर से पकड़ता है एंड बैम सीधा दीवार, उसका सर सीधा दीवार में लगता है।
एंड जो लड़की थी वो तो स्टंट हो जाती, उसको उसका माइंड जो होता है स्टॉप हो जाता थोड़ा देर के लिए, उसके हेड से ब्लड आ रहा था। एंड बांजी वहाँ भी नहीं रुकता, वो उसके नीज बैक नीज में एकदम जोर से अपना फीट को हिट करता है, जिसकी वजह से जो लड़की होती है वो गिर जाती है अपनी नीज पे, उसका दोनों नीज से खून निकलने लगता है। और जो लैंजा था वो था, अभी भी क्या तुम विंग की गर्लफ्रेंड रहना चाहोगी? क्योंकि वो क्या है ना, वो विंग जो है वो मेरा अंकल है एंड मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ। तो अगर तुम चाहती हो अपनी भलाई तो यहाँ से चले जाना है, दोबारा दिखना भी मत, क्योंकि अगर तुम मुझे दिखी तो ये तो तुम जानते हो कि विंग बहुत ज़्यादा काम करने के लिए बाहर जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें अब्यूज़ कर सकता हूँ जितना भी चाहे उतना। एंड क्योंकि मैं उसका नीस हूँ एंड वो नाइस हूँ एंड वो मुझे जानता है, पता नहीं जो भी, ठीक है, नेफ्यू टाइप का, तो वो मुझसे बहुत प्यार भी करता है। वो मैं थोड़ा बच्चा टाइप का हूँ तो वो मेरे पे ज़्यादा बिलीव करेगा। तो जो लड़की होती है बोलते मैं जाती हूँ, अभी जाती हूँ, एंड वो उठने की कोशिश करती है मगर वो उठ नहीं पाती है। तो उसी में ना गार्ड आ जाता है, तो गार्ड बोलता सर यहाँ पे क्या? तो जो लहजा होता है वो बोलता अब आ गए, वो देखो ना पानी गिर गया था, इससे ये स्लीप हो गई, इनका सर जो था वो दीवार पे लग गया एंड दीवार पे लगने की वजह से इनको सही से वो खड़ी नहीं हो पाई एंड गिर गए, इनके नीज में भी इतना चोट लग गया देखो। तो जो गार्ड होता है वो जल्दी से आता है, हालांकि गार्ड ने सब कुछ देख लिया था मगर वो कोई सवाल लैंजा से नहीं कर सकता था। एक्चुअल में उसने सब कुछ देखा था कि कैसे लैंजा ने उसको बैम सा नहीं मारा था उसका सर, एंड फिर उसके बाद उसके नीज पे मारा था ताकि वो गिर गई थी। एंड अब हम प्रेजेंट में आते हैं, तो जो तो व्हाट, लैंजा से कैसे कर सकता है? तो जो गार्ड था बोलता सर मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आपकी सेक्रेटरी ने गलत किया भी था, क्योंकि उन्होंने वाजी मास्टर को सर्वेंट बोला, बटलर बोला एंड पता नहीं क्या क्या बोला, इसी के लिए मुझे नहीं पता था, मुझे आपको बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जो वाजी मास्टर थे वो थक करके आए थे अपनी कॉलेज से एंड उस सेक्रेटरी ने इतना सारा बोल दिया था उनको। तो जो विंग होता है वो तो कि ठीक है तुम जाओ, मैं बाद में मैं चाहता हूँ उससे बात करने के लिए, आखिर उसने ये सब किया क्यों। वैसे वो सेक्रेटरी थी तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब, वो हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते रहती थी, बट ठीक है मैं देख लूँगा, तुम जाओ। एंड ये बोल करके जो विंग होता है वो उठ जाता है एंड लैंजा के रूम की तरफ जाने लगता है, मगर वो जब जाता है तो उसका तो भाई हक्का वक्का गुल। लैंजा जो था विंग जो विंग का फोटो था उसको अपना पिलो पे प्रिंट करवाया था ना, वो बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग पिलो था, मतलब होता नहीं पूरा एकदम फिगर साइज पिलो वैसा था। तो जो विंग होता है बोलता है ये कर क्या रहा है पिलो के साथ, एंड जो विंग था जब वो देखता है तो वो तो शॉक हो जाता है, लैंजा पागल हो गया, वो ऐसी हरकतें कर भी कैसे सकता है। एंड वो जब नोटिस करता है कि उस पिलो में किसी और का नहीं विंग का ही तस्वीर बना हुआ है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तलक का, मतलब पूरा फिगर जो होता नहीं पूरा एकदम फोटो हेड टू टो। तो विंग को तो आँख और बड़, एंड वो तो भाई अपना शर्म से बेचारा, उसको तो क्या हाल होता है उसको समझ ही नहीं आता, वो अपना मुंह छुपाता है भाग जाता है, बाद में बात करेगा वो लैंजा से। लैंजा की ये ऑब्सेशन देख करके विंग ने जो बातें सुनी वहाँ पर, विंग का हक्का वक्का गुल हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसा नहीं था कि विंग लैंजा से प्यार नहीं करता था, मगर वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो उसका कज़न ब्रदर का बेटा है, तो इसी के लिए उसने बोला कि नहीं, मतलब एक्चुअल कज़न नहीं था, ब्लडेड कज़न नहीं, क्योंकि शिजान जो थे वो शिजान के जो फादर थे वो एक्चुअल में विंग के फ्रेंड थे, पार्टनर टाइप के, थोड़ा एक प्रोजेक्ट में विंग के कंपनी में पार्टनर थे, प्रोजेक्ट पार्टनर थे, तो इसी के लिए। तो उसका ये बेटा है ना वाशी, तो एक्चुअल में वो कज़न बोलता था उसको, अपना इंट्रोड्यूस जब भी कराता था तो वो वी चांसलर को बोलता था कि ये मेरा, वी चांसलर नहीं, चिंगेजुन को बोलता था कि ये मेरे कज़न टाइप के है, क्योंकि चिंगेजुन जो थे वो बहुत टीनेज में ही उन लोगों ने बेबी कर लिया था, जब वो लोग 15 ईयर्स के थे तभी शिजान हो गया था। एंड उसके बाद जब वो लोग की शादी हुई, फिर शादी उदी हो गई, फिर जब वो लोग 18 ईयर्स के हुए
दैन उसके बाद उन्होंने फिर से बच्चा कर लिया जो कि विंग था, तो सॉरी क्या बोलते वांजी था। तो जो वांजी था उसको विंग के पास उन लोगों ने भेज दिया था जब वो बड़ा हो गया था। तब जब वो 10 ईयर्स का था तो विंग के पास भेज दिया था कि विंग ध्यान रख लेगा, क्योंकि वो लोग जो थे वो दूसरी शहर में जो उनकी कंपनी थी ना तो वहाँ पे वर्क करना था, मगर वो लेके नहीं जाना चाहते थे। लैंजा बच्चा था एंड वो लोग बहुत ज़्यादा ही इधर उधर वर्क करते रहते थे इसी के लिए। तो इसी के लिए वो कज़िन अंकल का बेटा था, तो कज़िन नेफ्यू था इसी के लिए। तो जो विंग था वो अपना भाई शार लेने जाता है एंड उसका दिमाग में सिर्फ लैंजा के वॉइस चल रहा था, लैंजा जो जो बोल रहा था विंग के बारे में एंड जैसे वो मौन कर रहा था। लिटरली विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी देखा क्या है, ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल है भी, उसे समझ नहीं आ रहा था। विंग ये तो समझ चुका था कि लैंजा उससे बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है, लव का तो पता नहीं, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है उसको। मगर विंग खुद को काम डाउन करता है, बोलता एक और बार टेस्ट ले लेते हैं कि मैं काम करूँगा, मैं नाटक करूँगा कि मैं शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, ये सही रहेगा। तो जो विंग होता है वो फाइनली गहरी सांस लेता है और उसके बाद बोलता है ओके ठीक है मैं ये कर सकता हूँ। एंड उसके बाद वो नहा धो करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही वो उठता है एंड फिर उसके बाद जो होता है वो ब्रेकफास्ट करने चला जाता है एंड वहाँ अभी मुंह फुलाया हुआ था रात की वजह से। तो जो विंग होता है वो तो वो अपने गार्ड को गार्ड की तरफ देखता है एंड गार्ड समझ जाता है, उसका जो बॉडी गार्ड था पर्सनल, वो बोलता है सर आपने जैसा कहा था मैंने बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो ला ली है। तो जो लैंजा होता है वो बोलता क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या आप फिर से मॉडल चूज़ कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए। तो जो विंग होता है बोलता हाँ मैं वही कर रहा हूँ। और तो फिर उसके बाद जो गार्ड होता है बोलता सर, तो फिर उसके बाद विंग होता है वो बोलता है हाँ वो एक्चुअली मैं ना शादी करने का सोच रहा था तो इसी के लिए मैंने बोला। विंग बोलना नहीं चाहता था, विंग को लिटरली लैंजा से थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। तो जो लैंजा था बोलता शादी किसी और से, अच्छा ठीक है। विंग ने एक्सपेक्ट किया था लैंजा गुस्सा करेगा, जेलसी दिखाएगा एंड कुछ तो करेगा, मगर लैंजा ऐसा कुछ नहीं करता। लैंजा को तो उल्टे बुरा लग चुका था। तो जो विंग होता है बोलता हाँ मेरी शादी की उम्र भी हो गई इसी के लिए मुझे शादी करना है। लैंजा कुछ नहीं कहता, वो खाना पीना खा करके फिर चला जाता है। तो जो विंग होता है वो बोलता अपने गार्ड को ये क्या था, उसने कुछ कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो जो उसका गार्ड होता है बोलता हाँ सर मुझे भी बहुत अजीब लगा, उन्होंने कुछ कहा नहीं, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं करा जा सकता था, मतलब उन्हें कुछ तो कहना चाहिए था कुछ भी, मगर उन्होंने लिटरली ऐसा बिहेव किया कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जो विंग होता है बोलता ओके ठीक है चलो छोड़ो जान हटाओ। तो जो लैंजा था वो तो अलग ही उसका दिमाग चल रहा था, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो तो ये सोच लिया कि मतलब लड़की ढूंढ रहा है क्योंकि because we want to be top and dominant, that's why, मतलब उसको दिमाग में कुछ और चल रहा था कि लड़की एंड लड़का का शादी होता है तो क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड जो लैंजा है वो लड़की नहीं है। तो जो विंग होता है वो होता है चलो ठीक है बाद में देखते, शायद बाद में गुस्सा करे आकर के। एंड जो लैंजा होता है वो अपना बस्ता उठा करके चला जाता है कॉलेज के लिए, मगर आज वो कॉलेज से घर नहीं आता है। एंड जो विंग होता है वो घर आकर के पूछता है अपने बटलर से कि वो कहाँ पर है, लैंजा अभी तक घर क्यों नहीं आया। तो वो जो होता है वो बोलता है सर पता नहीं, लैंजा मास्टर अभी तक माशू मास्टर अभी तक घर नहीं आया, उन्होंने कार डिक्लाइन कर दी थी। एंड जो ड्राइवर था उन्होंने बताया कि वो अपने किसी फ्रेंड के साथ गया है। तो जो विंग होता है बोलता फ्रेंड के साथ, ओके ठीक है बहुत टाइम हो गया, मैं उसे जा रहा हूँ लेके आने के लिए, शायद वो मुझसे गुस्सा हो गया। तो जो क्या बोलते हैं जो होता है गार्ड, वो बोलता है सर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एंड यहाँ पर जो वांजी था वो ये सोच रहा था कि शायद विंग को चाहिए कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लड़की जो उसकी नीड्स को कंप्लीट कर सके। उसके दिमाग में और कुछ और ही चल रहा था। तो उसका फ्रेंड जो होता है वो बोलता यार तो क्या सोच रहा है। तो जो लैंजा होता है वो बोलता क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो।
देखो मैं तुमसे जानता हूँ, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बट मुझे मदद चाहिए। तो जो उसका फ्रेंड होता है वो बोलता अच्छा और कैसी मदद चाहिए। तो जो लाइजा होता है वो बोलता हम क्या तुम मतलब मुझे सिखा सकते हो कुछ। तो जो फ्रेंड होता है बोलता क्या तुम्हें मैथ सीखना है, क्योंकि तुम मैथ में थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो जो लाइजा होता है वो बोलता नहीं कुछ ज़्यादा अलग चीज़। तो जो फ्रेंड होता है वो बोलता बताओ क्या सीखना। तो जो लाइजा होता है वो बोलता बीइंग ढूंढ रहा है अपने लिए लड़की, तो मैं ये सोच रहा था कि उसे एक एक्सपीरियंस गर्ल चाहिए जो उसके नीड्स को कंप्लीट कर सके, क्योंकि वो लड़की ढूंढ रहा है, मतलब वो डोमिनेंट बनना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ तुम सिखा दो मुझे, ताकि मैं उसे दिखा सकूँ कि मैं कैपेबल हूँ, मैं एक लड़का हूँ फिर भी मैं कैपेबल हूँ। तो जो उसका फ्रेंड होता है बोलता तुम पागल हो गए हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बता सकता हूँ मुझसे, मगर तुम्हें प्रैक्टिकली मैं नहीं कर सकता हूँ, सॉरी लाइजा ये बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो जो लाइजा होता है वो तो प्लीज़ मेरे लिए कर दो। तो उसका जो फ्रेंड होता है वो तो नहीं लाइजा मैं नहीं करने वाला हूँ, एंड वो अपने सफ़र पे चले जा के बैठ जाता है। तो जो लाइजा होता है वो तो प्लीज़ मेरा प्ले कर दो थोड़ा सा, तुम मेरे फ्रेंड हो ना, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम सब कुछ करते हो मेरे लिए, प्लीज़ ये भी कर दो। तो जो उसका फ्रेंड होता है वो तो लाइजा तुम समझ नहीं रहे हो, ये गलत है, तुम उसे चीट कर रहे हो इस तरीके से। तो जो लाइजा होता है बोलता बस तुम सिखा दो ना, मैं बाद में देख लूँगा। तो जो फ्रेंड होता है बोलता नहीं लाइजा ये चीटिंग है। लाइजा उसकी बात नहीं मानता है ना, अपने फ्रेंड के लैब पे जाके बैठ जाता है। तो उसका जो फ्रेंड होता है बोलता हट ओ लाइजा ये गलत बात है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फौजी प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो कि एक तरीके से चीटिंग हुई। तो जो लाइजा था वो तो सुनता ही नहीं, वो अपना टी शर्ट उतार लेता, वो टी शर्ट पहन रखा था, उसने यूनिफॉर्म चेंज कर लिया था ऑलरेडी से। तो जो उसका फ्रेंड होता है वो वांशिश चाहे तुम जो भी करो मैं ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं ऐसा कुछ तुम्हारे साथ नहीं कर रहा हूँ। एंड ये बोल करके वो ना उसका टी शर्ट जो होता है वो पकड़ लेता है ताकि वो दोबारा से पहना सके। बट एट दैट टाइम जो होता है विंग आ जाता है। विंग ने लाइजा का मोबाइल ट्रेस कर लिया था एंड अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ स्टैटिक साउंड सुनाई दिए थे, क्योंकि वो सुन भी सकता था विंग के लाइजा के मोबाइल की तरफ से। तो जो लाइजा था वो तो भाई स्टन हो जाता, उसका फ्रेंड जो था वो तो डर जाता है क्या हो गया। तो जो विंग होता बता तो तुम यहाँ पर ये सब कर रहे हो, बस मेरा कहने की देरी थी ना कि मैं किसी और से शादी करने वाला हूँ। तो जो लाइजा तो बता नहीं ऐसी बात नहीं है, वो अंकल प्लीज़ समझ, मैं वो बस इससे जानना चाहता था कि सब कुछ कैसे होता है। तो जो भी होता बता ठीक है रहो यही, एंड ये बोल करके वो मुड़ जाता है। बट जिसको फ्रेंड होता है वो तो प्लीज़ इसे ले करके जाइए। तो जो विंग होता बोलता ओके ठीक है, एंड विंग का गुस्सा चढ़ जाता है, क्योंकि जब उसने देखा कि लाइजा जो था अपना टी शर्ट निकाल चुका था एंड वो कहाँ पर बैठा हुआ था। तो विंग जो होता है वो उसका टी शर्ट एकदम ज़बरदस्ती से घुसाता है उसका उस पर, एंड उसके बाद उसको जो होता है अपने शोल्डर पे जो होता है टांग लेता है, लाइजा को ले करके जाने लगता है। एंड लाइजा बोलता है कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं बस जाना मैं तुम्हारे लिए। तो जो विंग होता है बोलता है चुप करो, एंड ये बोल करके वो उसको लाइजा को फेंक देता है गाड़ी में। एंड फिर उसके बाद खुद चला जाता है ड्राइवर सीट पे। एंड फिर उसके बाद जो होता है वो बात नहीं करता लाइजा से, तू से बात नहीं करता, वो लोग घर आ जाते हैं। वो लोग घर आ जाते हैं एंड जो लाइजा था वो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं झाड़-बूझ करके नहीं गया, वो रो रहा था। तो विंग होता वो तो अपने रूम में जाओ एंड सो जाओ। एंड जो विंग होता है वो अपना रूम में चला जाता है। उसको बहुत ज़्यादा लाइजा पे गुस्सा आ चुका था, उसे हर्ट फील हो रहा था। विंग होता है बहुत दिन तक लाइजा को इग्नोर करता है, बट विंग ने ये चीज़ प्लान नहीं की थी। एक्चुअल में जो एक लड़की होती है जो उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी वो आ जाती है, एंड विंग ने ये चीज़ प्लान नहीं की थी, ठीक है ना। तो वो जो लड़की होती है वो आकर के बोलती ओ विंग तुम देखो मैं आ गई, जैसे कि मैंने तुमसे कहा था मैं जब भी वापस आऊंगी मैं तुमसे शादी करूंगी। जो लाइजा होता है उसको तो गुस्सा आ जाता है, अब उसको बुरा नहीं मानना, उसको ये नहीं करता, अब उसका जो ऑब्सेशन था वो जा जाता है। और उसके बाद जो वो लड़के होता है
विंग का सामने उस लड़की को एक थप्पड़ खींच के मारता है एंड जो लड़की थी वो तो शॉर्ट, क्या हो रहा है। तो जो विंग होता है बोलता लैंसा क्या कर रहे हो। तो जो लैमा जो होता है वो तो चुपचाप से पीछे रहो एंड ये बोल करके वो आगे आता है एंड जो लड़की को होता है उसका बाल को पकड़ता है, जोर से घसीट के उसको घर का बाहर करता है एंड बोलता है दोबारा यहाँ नहीं गलती मत करना, वही वो शान सिर्फ और सिर्फ मेरा है। एंड ये बोल करके वो गेट को बंद कर देता। वो लड़की तो स्टन हो गई थी एंड वो डेयर भी नहीं करती वापस आने का, क्योंकि गार्ड उसको बाहर फेंक देता है उठा करके और बाहर। तो जो विंग था वो बोलता लैंसा तुमने ये, लैंसा जो था उसकी तरफ आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसका चेहरे से पता चल रहा था। जो विंग होता वो तो तुमने ऐसा क्यों किया, वो मेरी फ्रेंड थी, चाइल्डहुड फ्रेंड। इससे पहले विंग अपना बोली कंप्लीट कर पाता लैंसा उसको किस कर चुका था, बहुत ज़्यादा फोर्स पैशनेट। तो जो विंग होता है पहले तो उसका उसको पकड़ता है हटाने के लिए, बट फिर वो भी मेल्ट हो जाता है किस में। तो जो उसके जो लैंसा होता है वो फिर जब उन लोगों का किस एंड होता है तो पीछे होता है, बोलता मैंने तुमसे कहा था ना किसी भी लड़की के आसपास नहीं जाना, फिर ऐसा क्यों किया तुमने। तो जो विंग होता है बोलता लैंसा प्लीज़ मेरी बात। तो जो लैंसा होता है उसकी बातें सुनता है, उसको जो होता है दीवार पे पिन कर देता है। तो जो विंग होता है बोलता तुम एक साइको, तुम सिर्फ मेरी बॉडी से ऑब्सेस्ड हो। तो जो लैंसा होता है बोलता सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि आज तक मैंने तुम्हारी बॉडी को टच किया नहीं ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ ऑब्सेस्ड हूँ ये अलग बात है, चलो अब चुपचाप से रहो। एंड ये बोल करके वो जो होता है ना विंग पे के नेक पे किस करता है। तो जो विंग होता है बोलता ओ मेरे प्यारे से लैंसा, अनफॉर्चुनेटली टॉप यहाँ पे मैं हूँ। एंड ये बोल करके जो विंग होता है उसको अपने शोल्डर पे उठा लेता है एंड उसके बाद वो जो होता है अपस्टेयर्स लेके जाने लगता है। एंड जाते जाते वो उसकी पीछे से बट पे जो होता है स्पैंग कर रहा था, मतलब मार रहा था। तो जो लैंसा होता है बोलता बंद करो, चोट लग रहा है, जोर से लग रहा है। तो जब ये होता बोलता अब तो तुम नहीं बच के जा सकते, शादी तो मैं बाद में देख लूँगा, तुम्हारे फादर से मैंने पहले बात कर ली, तुम्हारे मदर और तुम्हारे ब्रदर तुम्हारे अंकल सबसे बात कर चुका हूँ। तो जो लैंसा था वो तो शॉर्ट हो जाता है एंड बोलता व्हाट। तो जब ये होता है बोलता कोई बात नहीं, एंड ये बोल करके वो उसका रूम में ले जा करके बेड पे सीधा फेंक देता है। तो जो लैंसा होता है वो मैं वो तो फिर उसके बाद जो विंग था वो बोलता तुम्हें क्या लगता मैं तुमसे ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, मैं भी तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ, पता है कैसे, चलो बताता हूँ। तुम्हें याद है जो लड़का जिसने तुम्हें प्रपोज किया था तुमने मना कर दिया था, बट फिर उसने तुम्हें फोर्स करने की कोशिश की थी, वो लड़का अचानक से गायब हो गया। तो जो लैंसा होता वो तुमने उसके साथ क्या किया। तो जो विंग होता वो तो कुछ नहीं, बस उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई एंड वो रास्ते पे आ गया, क्योंकि उसकी फैमिली ने अपने बेटे को सिखाया नहीं। मैं वहाँ पे गया था, बताया था उसकी बेटे की हरकत, मगर उन्होंने माना ही नहीं। तो फिर मैंने तुम तो जानते हो। तो जो लैंसा होता बोलता अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ज़्यादा ऑब्सेस था या तुम। तो जो विंग होता बोलता एक्चुअल में तुम ज़्यादा थे क्योंकि जो लड़कियाँ आती थी वो मतलब वर्क के लिए भी आती थी तो भी तुम उनको इतना मारते थे। हाँ मुझे अभी भी पता चला, मैंने सारा CCTV फुटेज देख लिया। मुझे लैंसा होता बता मैंने जानबूझकर थोड़ी नहीं किया, वो लोग बकवास करती थी, कभी कभी तो इससे यूज़ करने की कोशिश करती थी, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो इससे के लिए मैं करता था। तो जो उसके बाद जो विंग होता बोलता हाँ इसी के लिए तो तुम ऐसी हरकतें करते थे। तो जो लैंसा होता बोलता मुझे माफ़ कर दो मैं जानबूझ के नहीं किया। तो जो विंग होता बोलता कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि तुमने एक्चुअल में मैं तुम्हें पहले ऐसा कुछ करना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, बट अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ। एंड ये बोल करके वो जो लैंसा जो होता है T-शर्ट उसको सीधा फाड़ ही देता है। मतलब तुम्हारी हिम्मत हुई थी अपनी T-शर्ट उतारने की उस दूसरे लड़के के सामने, तुमने ऐसा किया भी कैसे, एंड तुम उसके लैब पे बैठे थे। तो जो लैंसा होता है वो तो शॉर्ट हो जाता है, व्हाट द हेल भी कुछ जो वॉइस था वो बहुत ज़्यादा डीप एंड बहुत ज़्यादा डेंजरस साउंड कर रहा था। तो जो लैंसा तो मतलब विभूषण प्लीज़ मैं तुम उस बात के लिए, तो उसके जो भी होता बोलता कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें उस बात के लिए सज़ा देने वाला हूँ।
एंड जो लैंजा था वो तो बेचारा सजा ले भाई, वो तो बेचारा बस चिल्ला रहा था। पहले तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, बोल रहा था कि उसे और चाहिए, मगर फिर उसके बाद जब विंग नहीं रुका, राउंड पे राउंड पास होते गए मगर विंग नहीं रुका। एंड अब जो लैंजा था वो तो प्लीज़ विंग, मुझे बस और मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। क्या तुम चाहते क्या हो कि मैं हफ्ते भर नहीं चलूँ? बताओ तो मदर फादर क्या कहेंगे? तो जो विंग होता ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुमने ऐसा चीज़ें सोची भी कैसे? तो जब लैंजा होता वो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानबूझ करके नहीं किया। तो जो विंग होता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लैंजा को सुबह तक का नहीं छोड़ता। एंड जो लैंजा था उसकी बॉडी एकदम नम हो गई थी एंड वो बेचारा बस लेटा हुआ था, उसको दर्द भी हो रहा था। तो जो विंग था वो था, हाँ, मुझे तो बहुत खुशी हुई फाइनली तुम्हें क्लेम करके। एंड वो जो लैंजा का होता है वो अपने आंस में कर लेता है। लैंजा का जो गुस्सा था वो गायब हो जाता है, वो एक प्रेटी से स्माइल करता है। हाँ भी, आप कितने अच्छे हो। तो जो विंग होता क्या कहा तुमसे भी पूछे? तो जो लैंजा होता वो तो मैंने कहा हाँ भी। तो जो विंग होता वो ओह अच्छा, थैंक्स, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे ये कहा। तो जो लैंजा होता है वो तो अब मुझे सोना है, ये बोल करके वो उसके आर्म्स में ना स्नगल कर लेता है एंड सो जाता है। एंड जो विंग था वो भी सो जाता है, वो दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब होता है तो वो विंग जो था वो लगभग आफ्टरनून तक का उठता है, लैंजा को खुद अपने हाथों से फ्रेश करता है, खुद को कंट्रोल करता है शावर के टाइम में, क्योंकि लैंजा को बहुत ज़्यादा दर्द होता, वो चल भी नहीं पा रहा था अच्छे से। बट अनलकी अनफॉर्चुनेटली लैंजा एंड विंग दोनों के मदर फादर आ जाते हैं शाम के वक्त में, जब लैंजा थोड़ा सा चल पा रहा था मगर अभी भी लंगड़ा रहा था। तो जो विंग था वो तो शॉर्ट ही हो जाता है। लैंजा पूरा उसका जो नेक पे था उसके पे हिकी का निशान था एंड विंग के भी नेक पे हिकी का निशान था। एंड विंग जो था वो शॉर्ट पहना हुआ था, मतलब पूरा पैंट नहीं शॉर्ट था, तो उसकी जो थाइज वाइज सब में। तो जो सिचुएशन होता है वाजी तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? वही वो शान, मगर उसका मुंह बंद हो जाता है जब वो भी वो शर्ट के नेक पे वाइट का निशान दिखता है। तुम दोनों वेट तो कर सकते थे ना शादी का। तो जो लैंजा होता वो तो शादी होगा, वो इसकी फ्रेंड आ गई थी और हम दोनों को गुस्सा आ गया था, तो वो इसी के लिए। तो फिर उसके बाद जो गार्ड जो वेट जो होती है वो तुरंत से ऊपर से भाग के आते एकदम। तो जो सब थे वो शॉर्ट हो जाते हैं कि क्या हो गया, सब का ध्यान उधर चल जाता है। तो वेट जो होती सर वो पलक टूट गया। एंड भी लैंजा का फेस जो रेड होता है। तो उसके बाद जो लैंड तो लड़ाई हुई थी, वो लड़की आई थी, गुस्सा आया था, घर के बर्तन एंड घर का सामान टूटा चाहिए था, बेड नहीं। तो जो भी होता एंड वो जो लैंजा होता है उसका उसका जो चेस्ट होता है उसमें अपना चेहरा छुपा लेता है। तो जो सब थे वो तो चुप थे, उनको कैसे, मतलब वो क्या बोले इस मैटर में उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। लैंजा पूरा अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था ऐसा हालत था लैंजा का। एंड जो विंग तो उसकी तो शर्म आ रहा था ना, लैंजा को भी शर्म आ रहा था। वो एक दूसरे को हक करके खड़े थे। एंड जो बेड थी वो कंफ्यूज थी, अभी उसने बताया कि बेड टूट गया एंड यहाँ पे हरकत क्या हो रही है। सो यही तक की स्टोरी। आप आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना। अगर स्टोरी सजेशन होगा तो ज़रूर बताना, मैं कर दूंगी। एंड जो मैंने GL बोला था वो आएगा, बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 1 के व्यू स्पेशल आएगा। वो एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट वीडियो था उस पर 1 के हो गया इसी के लिए, तो वो आएगा। मगर जैसे कि तुम लोगों को पता चल ही रहा होगा मेरा भी गला ठीक नहीं है, आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। तो मेरा अभी जो गला है बहुत ज़्यादा सूख रहा है, बहुत ज़्यादा खुटखुटा रहा है। तो उसी के लिए जैसे ही मेरा ठीक हो जाता है वैसे ही मैं वो वाला GL वाला कर दूँगी एंड अपलोड कर दूँगी, ठीक है। मैंने थंबनेल के लिए फ़ोटोज़ भी कलेक्ट कर ली है। तो डोंट वरी, दैट्स ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।